Hello dear students, welcome to my channel. I am your mentor Rosie Kaur and today I will make sure that you know how to solve sums on real numbers to the core. Yes, आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 9 मैथ्स का नंबर सिस्टम का सॉल्विंग सम्स ऑन रियल नंबर्स। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे अलग अलग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स लगाने से क्या रिजल्ट्स आते हैं। लाइक रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर्स को, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इररैशनल है, तो किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, मेरा पिछला वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। अब हम इस वीडियो में वी विल फाइंड द आंसर्स कि जो रियल नंबर्स हैं उनको ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से या सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने से आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं, राइट, कैसे सॉल्व किया जाता है उनको। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आई हूँ एग्जाम्पल नंबर 12 जो आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, जिसमें हमें ऐड करना है इस एक्सप्रेशन को 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐड यानी कि प्लस करेंगे। तो अगर हम इसको लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3, राइट। तो अभी ऐड करने में क्या होगा कि हमारे पास एडिशन में कंडीशन होती है, हम हर तरह का रूट वाला नंबर जो है उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते, हमें कंडीशन देखनी होती है। जैसे ये नंबर √2 वाला है और ये नंबर √3 वाला है, ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते। इसी तरह से ये √2 वाला है और ये √3 वाला है, ये भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। डिवाइड मल्टीप्लाई हो सकते हैं बट प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो अगर हम इसमें से प्लस कर सकते हैं तो हम ये वाला और ये वाला टर्म जो है इनको आपस में प्लस कर सकते हैं। तो इनको हम एक साथ ले आएंगे, 2√2 + √2 एक साथ आ गए और इधर 5√3 - 3√3 को एक साथ कर दिया, राइट। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों में सिमिलर क्या है, दोनों इनका रूट सेम है, दोनों नंबर्स √2 हैं। तो यहाँ पे एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 के साथ जो नंबर्स हैं अलग नंबर्स, लाइक यहाँ पे अगर ये √2 है तो इसके साथ 1 है जो हम शो नहीं करते बट यहाँ पे है। तो इन दोनों टर्म्स में हम √2 को ले लेंगे कॉमन और 2 + 1 कर देंगे, राइट। 2 + 1 एंड ब्रैकेट में और बाहर √2 कॉमन ले लिया। सिमिलरली इधर भी हम यही करेंगे, इधर 5 और -3 ले लेंगे ब्रैकेट में और इन दोनों का √3 बाहर कॉमन ले लेंगे, राइट। तो ये सॉल्व होके बन जाएगा 2 + 1 3√2 और इधर 5 - 3 2√3, राइट। तो यहां तक आने के बाद फर्दर ये दोनों टर्म्स में एडिशन पॉसिबल नहीं है, अगेन बिकॉज ये √2 वाली टर्म है और ये √3 वाली टर्म है जो कि सेम रूट वाली टर्म्स नहीं है, इसलिए इनमें रूट कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। ये आंसर यहीं पे पूरा कंप्लीट है, इस पूरा सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन, राइट। तो ये था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर रियल नंबर्स में हमें दी होती है तो वो कैसे करनी चाहिए, राइट। तो अभी आपको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे और इसी तरह से हम अलग तरह का डिफरेंट सम्स ऑन रियल नंबर्स सॉल्व करके देखते हैं, राइट। यस, तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 है, जहां पे अब मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे हम रियल नंबर्स के बीच में। 6√5 × 2√5, 6√5 × 2√5। पिछले क्वेश्चन में हमने एडिशन किया था, उसके लिए हमने अलग मेथड अडॉप्ट किया था। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हम अलग मेथड लेके चलेंगे। इसमें अभी ये और मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफरेंट रूट्स में भी पॉसिबल है, सेम रूट्स में भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा रूट सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम
एक्चुअल में दिस 6√5 इज 6 into √5 and this multiplication is with 2 into √5, राइट। तो हम नॉन रूट वाले जो नंबर्स हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो रूट वाले नंबर्स हैं √5 into √5 इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 2 12 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो है सेम रूट होने की वजह से इट इज एक्चुअली √5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल हो जाते हैं, तो दिस बिकम्स 5 ओनली। अदर वर्ड्स में पेयर बन गया तो रूट हट गया और आंसर आ गया 5। ये 8th क्लास में आपने किया हुआ है जहां पे हमने स्क्वायर रूट सॉल्व किए थे, और यहां आंसर आ गया 60। यू कैन सी टू इररेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे रैशनल बनता है, राइट। तो इस तरह से ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। नाउ वी विल डू नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट। यस, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे एनसीईआरटी का, जहां पे अब हम डिवाइड करेंगे। एडिशन हमने कर लिया, मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया रियल नंबर्स का। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन डिवाइड रियल नंबर्स विद ईच अदर, राइट। तो हमारा जो सम बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, 8 डिवाइडेड बाय 2√3, राइट। इस तरह से वी कैन राइट द डिवीजन इन फ्रैक्शन फॉर्म ऑल्सो। तो यहाँ पे this 8 will be multiplied by √15, इसको हम स्प्लिट कर देंगे और यहाँ 2 into √3 स्प्लिट कर देंगे। अभी √15 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि 15 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसके भी फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस √15 एज √3 into √5, राइट। अलग अलग कर दिया इसको जस्ट टू सॉल्व, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए। और यहाँ पे इसकी डिवीजन होगी 2 into √3 के साथ। तो यहाँ वी कैन सी दिस √3 एंड दिस √3 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 2 और 8 की कटिंग हो जाएगी 4 के साथ। नाउ और कुछ पॉसिबल नहीं है कटिंग, तो अब हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 4 into √5, यानी के 4√5। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से डिवीजन में भी, रियल नंबर्स में डिवीजन भी की जा सकती है। एंड हाउ वी सॉल्व यू हैव सीन। तो अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 का, जिसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले करेंगे सिंप्लीफाई 5 + √7 मल्टीप्लाइड बाय 2 + √5। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बिकॉज अगर क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफिकेशन का तो इसी में से आएगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 + √7 2 + √5 की जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें हम इंटरनली सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द एडिशन बिटवीन नेचुरल नंबर एंड इररेशनल, यानी कि रैशनल एंड इररेशनल, जिसको डायरेक्टली नहीं हम कर सकते। √7 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब हम उसमें 5+ कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें √7 को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, रूट वाले नंबर को रूट में ही रख के हमें सॉल्व करना है, राइट। तो इसलिए नाउ ये अब केस बन जाएगा बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल का, और अंदर के जो टर्म्स हैं उनमें भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं सकती इसमें। सिंपल हम बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे, जहां पे हम सीधा इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, जहां पे पहले हम 5 लेंगे, उसको दोनों पूरी नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम नेक्स्ट टर्म लेंगे +√7 और उसको भी हम सेकेंड बाइनोमियल के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, राइट। अब इसको, इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जो 5 ब्रैकेट के बाहर है ये 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 10। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 + √5, 5 मल्टीप्लाइड बाय √5, तो ये बन जाएगा 5√5। नेक्स्ट अगेन √7 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 2√7 एंड √7 और √5 की मल्टीप्लिकेशन। अब रूट वाले नंबर भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाई होकर ये 7 5 35 बन जाएगा। तो रूट वाले नंबर जो है अलग अलग अगर रूट्स हैं तो वो प्लस नहीं हो सकते, माइनस नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकते हैं कॉमन रूट के अंदर आके। अब यहाँ पे क्या हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं? नो, ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज
एवरी टर्म में रूट सेम नहीं है, तो एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसीलिए दिस इज आवर आंसर इटसेल्फ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेंगे। यस, तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकेंड पार्ट। सिंप्लीफाई 5 + √5 मल्टीप्लाइड बाय 5 - √5। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे, अगेन ये बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल है, लेकिन यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, बीच में जो साइन है एक प्लस का है एक माइनस का है। तो अगर आप याद करोगे तो यू विल रिमेंबर कि क्लास 8 में आपने ये आइडेंटिटीज करी हुई हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी दैट विल बी a + b multiplied by a - b. If you remember, you will see it is equal to a² - b²। अब हमारे केस में a क्या है? अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो वी विल सी कि हमारे केस में a जो है वो 5 है और b जो है वो √5 है। नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो आप, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, बट आइडेंटिटी से आपका क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा, आप जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे, इट विल टेक लेस टाइम। तो अगेन ये सारा लिखने, आइडेंटिटी मेंशन करने के बाद हम सीधा क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस कर देंगे a² - b² फॉर्म में। दैट मीन्स 5² - √5 का स्क्वायर। दिस विल बिकम 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, 5 × 5 = 25 माइनस √5 × √5 पेयर बन रहा है, तो इट विल बिकम 5 ओनली एंड द फाइनल आंसर विल बी 20, राइट? तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। यस, तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 का थर्ड पार्ट। सिंप्लीफाई √3 + √7 का होल स्क्वायर, राइट? तो इसमें क्या है, अगर हम अगेन अब हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे, होल स्क्वायर का मतलब दिस ब्रैकेट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट ओनली, राइट? और यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। ये a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको याद होगी, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², राइट? अब हमारे क्वेश्चन में अगर हम इस एस्पेक्ट, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो वी विल सी दैट a इज √3 एंड b इज √7। तो अब इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो दैट विल बी आवर आंसर। हाउ वी विल सॉल्व? a का स्क्वायर यानी कि आवर a इज √3 का स्क्वायर प्लस 2 into a into b, 2ab means 2 multiplied by a multiplied by b, 2 into a into b plus b² that means √7 का स्क्वायर। अगेन √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 into √3 into √7। अब 2 जो है ये अलग रहेगा, √3 into √7 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिकॉज दोनों के ऊपर रूट है, तो ये बन जाएगा √21 एंड लास्ट √7 का स्क्वायर 7 ओनली। तो अब वी कैन ऐड 3 and 7, वी कैन ऐड 3 and 7 बट नॉट 2 √21। तो 3 + 7 बन जाएगा 10 एंड उसके बाद 2 √21 अलग रहेगा। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्वेश्चन ये है, सॉल्व हो चुका है, दिस इज आवर आंसर, राइट? अगेन स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल हमारा इसका रह गया है, वो करने के बाद आपका ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा और हर तरह का क्वेश्चन आप कर सकोगे ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, राइट? गुड। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 का फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है। सिंप्लीफाई √11 - √7 मल्टीप्लाइड बाय √11 + √7। तो अगेन अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो अगेन आइडेंटिटी लग रही है a - b into a + b की, जो कि हम पार्ट नंबर 2 में भी लगा चुके हैं, a - b into a + b। आप चाहो तो a + b into a - b भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी पहले और कुछ भी बाद में लिया जा सकता है। तो दैट विल बिकम इक्वल टू a² - b²। और हमारे एक्सप्रेशन में a इज √11 एंड b इज √7, राइट? तो
तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, यानी कि दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स √11 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर। तो नाउ यू नो वेरी वेल कि √11 रूट वाले नंबर का स्क्वायर अगर आएगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7 ओनली, 11 माइनस 7 विल बिकम 4 एंड दिस इज द आंसर, राइट। तो आज का मेरा टॉपिक यही फिनिश होता है। आज हमने सीखा कि हाउ टू सॉल्व सम्स ऑन रियल नंबर्स, जिससे रिलेटेड मैंने सारी एग्जांपल्स एनसीईआरटी की आपको करवा दी हैं। इनके जो एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आप वहां से कर लेना। टॉपिक अच्छे से समझा हुआ है, आपको वहां पे समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसके अलावा मैंने नंबर सिस्टम की और भी कुछ जो वीडियोस बनाई हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई हैं। आपने वो सारे टॉपिक्स को स्टडी करना है ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बिकॉज आई बिलीव कि शेयर करने से नॉलेज हमेशा बढ़ती है। कोई भी आपके डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर उनको जल्दी से जल्दी उनके सॉल्यूशंस या उनके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।